स्वागत है आपका हमारे चैनल रितिका बुटीक में। तो अब मैं सादा ब्लाउज़ की कटिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर रखा है। मैंने कपड़े को 2 फोल्ड किया है लंबाई में, बंद भाग इधर है और खुला भाग इधर है। और इसके बाद से हम एक बार और कपड़े को ऐसे फोल्ड करने वाले हैं। तो उसके बाद से जो हमारा छाती का मेजरमेंट है माप के अकॉर्डिंग, तो हमारा छाती का मेजरमेंट है 10 साढ़े 10 इंच है। तो हम 12.5 इंच ऐसा छाती ले लेंगे। 12.5 इंच हम ले लेंगे। लंबाई हमारा 14.5 इंच चाहिए हमें, तो हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा 16 तक जा रहा है। जो कपड़ा हमारा उतना ही है, बराबर ही है, तो हम पूरा ही ले लेते हैं। हमने पूरा लंबाई ले लिया है तो हमें इस पर कोई मार्किंग नहीं करनी है। अब हम हमारा छाती 10.5 इंच था, तो हमें 6.25 इंच पे, यानी कि 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा 6.25 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। 6.25 इंच हम यहाँ से कंधा भी ले लेंगे, 6.25 इंच हम छाती भी ले लेंगे। यहाँ पे एक निशान हमें ऐसे ही लगाना है, फिर हमें दोनों निशान को ऐसे मिला लेना है। पौने 6 इंच से हम शोल्डर भी उतना ही रखेंगे। हम इसको ऊपर की तरह मिलाएंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच का आर्म होल का शेप लेंगे। 1.5 इंच अंदर से आर्म होल का शेप लेंगे। आगे का हिस्सा हम, इसमें हमारा दोनों हिस्सा है तो हमने 1.5 इंच पे लिया है। आगे का हिस्सा हम आधा इंच अंदर से ले लेंगे। अब 3.5 इंच की हम यहाँ से पट्टी लेंगे। योग पट्टी हम 3.5 इंच यहाँ और 3 इंच इधर से लेंगे। अब हम यहाँ से 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे टक्स के लिए, और 4 इंच हम साइड से लेंगे। हमारा निशान यहाँ आ रहा है, और 1.5 इंच के हिसाब से हम यहाँ से पॉइंट के लिए, टिक्स पॉइंट के लिए यहाँ से करेंगे 1.5 इंच हम यहाँ से ऐसे, और 1.5 इंच पर हम यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक उसी तरह 1.5 इंच हम यहाँ आधे आध पर से करेंगे। इस तरह से हमारा सिंपल ब्लाउज का मार्किंग हो चुका है। और हमारा जो अंदर आगे का नेक साइज है वो हम यहाँ से 2.5 इंच अंदर से लेंगे, और लंबाई हमारा 6.5 इंच रहेगा। तो हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना के हमें ऐसे शेप दे देना है गोलाई का, या फिर जो भी हम शेप देना चाहें दे सकते हैं। इस तरह से हमारा ये निशान पूरा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इधर से कपड़ा हमने पूरा लिया हुआ है, तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे। हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है। इधर हमारा जॉइंट है कपड़ा, तो हम इसको कपड़े को ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से। बहुत ही ऐसे दोनों पार्ट एक ही साथ कट जाता है। यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा किया हुआ था, जो पीछे का हमने थोड़ा सा आधा इंच छोटा किया हुआ था फोल्ड करते टाइम। तो ये हमारा पीछे का पल्ला निकल गया। आगे का थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हमने वैसे ही बड़ा करके रखा था। अब हम इसको योग पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेंगे। ऐसे राउंड शेप देते हुए हम योग पट्टी को कट कर लेंगे। अब आगे का गला हमारा है। आगे का गला हम यहाँ से, हमें थोड़ा ये कम डीप रखना था, तो हम यहाँ से करेंगे। 2.25 इंच के अकॉर्डिंग हमने लिया है। ये हमने आगे का गला कट कर लिया है। अब हम यहाँ से जो जॉइंट है उसको भी ऐसे कट कर लेंगे, और ठीक ऐसे ही करके हम इस पर भी दोनों को बराबर करेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी दूसरे वाले पल्ले पे भी मार्किंग हो जाएगी। सेम वैसे ही मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे डार्क कर लेंगे। ये हमारा आगे का कट हो चुका है। पीछे का हमें ये हमारा पीछे का पार्ट है, जो हमने साथ में ही निकाल लिया था। तो हमें पीछे का 3 इंच की पट्टी हमें नीचे रखनी है। 3 इंच की पट्टी हमें रखनी है, तो प्लस आधा इंच हम जो सिलाई में जाएगा, आधा इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 3.5 का रख लिया है। और हम यहाँ से थोड़ा ब्रॉड कम करना है, तो हम 2.25 पे ही रखेंगे। हम यहाँ से ऐसे ये गला बड़ा बनाना है,
लेकिन चौड़ाई कम रखनी है। तो हम ऐसे शेप देते हुए, इसको राउंड का शेप देते हुए हम स्केल से भी कर सकते हैं। ऐसे शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमें कमर के हिसाब से, जैसे हमारा कमर जितना होता है उसके हिसाब से, अगर चौड़ा कमर है तो हम 4.5 पे करते हैं, नहीं तो पतले लोगों का रहता है तो हम 4 पे भी करते हैं। 4 इंच अंदर से और 4 इंच बाहर से लेकर हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं। पीछे का जो टक्स लगाते हैं वो 4 इंच बाहर से 4 इंच अंदर से रहता है। ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो चुका है। हम कपड़े पर ज्वाइंट करके फिर इसको कट करेंगे।